कैबिनेट रैंक वापस लेने के बाद ना जाने मुख्यमंत्री को कौन सलाहें दे रहा है कि आप देखिए कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के नाम पर सरकार अपना खजाना भरना चाहती है। पेट्रोल डीजल पर सेस लगाकर 5 रुपये पेट्रोल डीजल हिमाचल में महंगा हो जाएगा। और आप सोचिए कि सरकारें हम चुनते क्यों हैं? सरकारें हम इसलिए चुनते हैं कि उनके लिए सब बराबर है। विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए न केवल केंद्र सरकार प्रायोजित बल्कि प्रदेश सरकार पहले से कई योजनाएं चला रही है। यानी कि किसी एक वर्ग को लाभ देने के लिए आप दूसरे वर्ग का शोषण करेंगे, ये कहाँ तक जायज है? पहले ही आपने बजट में कई ढकोसले बताए, 30%, 50%, 10%, कई लोगों का वेतन आपने कट कर दिया। और फिर आप कह रहे हैं कि 6 महीने तक स्थगित किया गया है। तो क्या 6 महीने बाद आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी आ जाएगी कि हिमाचल की आर्थिक हालात को आप बदल देंगे? आपने पहले बोर्ड निगम के जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं उनकी तनख्वाहें कई गुना बढ़ा दी, विधायकों की तनख्वाहें कई गुना बढ़ाई गई, मंत्रियों की तनख्वाह कई गुना बढ़ाई गई। अब आपने 20-30% कट करने का ड्रामा रचा और आप समझ रहे हैं कि लोग अब ये कहेंगे कि आप अपने ऐशो आराम में कमी कर रहे हैं। देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि पेट्रोल डीजल अगर 5 रुपये महंगा हुआ तो क्या ये सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित रहेगा? जाहिर है बस संचालक अपना किराया बढ़ाएंगे, माल ढुलाई का जो किराया है वो भी बढ़ जाएगा और महंगाई का जो हिसाब है वो पूरे प्रदेश में डगमगा जाएगा और पूरे प्रदेश में महंगाई अपने चरम पर पहुंचेगी। बावजूद इसके 5 रुपये फिर से बढ़ाना ये उसी तरीके से है जैसे शराब की पर बोतल पर गोसेस के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं और करोड़ों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन गाय की हालत आज क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। विधवा हो या अनाथ बच्चे हो, उनके लिए आप उनकी मदद कीजिए, कुछ भी कीजिए। कई योजनाएं पहले से है, कई आरक्षण उनको पहले से है, लेकिन अब आप 5 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ाकर कैसे उनकी मदद करेंगे, ये सलाह समझ के बाहर है। विधायक है रणधीर शर्मा बीजेपी के, उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में सरकार को आईना दिखाया है। विधानसभा के भीतर उन्होंने कहा है कि कैसे इससे न केवल सरकार को लाभ होगा बल्कि नुकसान होगा। हरियाणा पंजाब में पेट्रोल डीजल महंगा है और वहां से जो पर्यटक आते हैं या जो सीमाओं पर रहते हैं लोग, वो इस चक्कर में हिमाचल में अभी भरवाते हैं पेट्रोल डीजल। लेकिन अब जब महंगा होगा तो वो क्यों हिमाचल में भरवाएंगे? उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल सस्ता है हिमाचल से, तो हिमाचल के जो सीमांत क्षेत्र है उत्तराखंड के साथ, वो लोग उत्तराखंड में पेट्रोल भरवाते हैं। तो बताइए कि कहाँ से लाभ होगा? और अगर लाभ आप कमाना चाहते हैं तो हमें लगता है ये सरकार अपनी ऐशो आराम के लिए लाभ कमाना चाहती है। सुनिए आप रणधीर शर्मा ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, ये जो हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026 सरकार लेकर आई है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने का प्रावधान किया जाना है, हम इसका विरोध करते हैं। मैंने अमेंडमेंट में भी कहा था कि इस अमेंडमेंट को डिलीट किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पहले ही महंगा है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पर 17.5% वैट है और डीजल पर 13.9% वैट है। ये जो पेट्रोल आता है हिमाचल में, उस पर पहले से ही इतना टैक्स लिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पहले से ही इतना महंगा है। अब इस पर 5 रुपये लीटर और सेस लगाकर इसे लगभग पेट्रोल को 100 रुपये लीटर और डीजल को 90 रुपये से ऊपर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में पेट्रोल के रेट हैं 94 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट हैं 86 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर। 5 रुपये सेस लगाते हैं तो ये रेट अपने आप पेट्रोल का 100 के लगभग और डीजल का 90 से ऊपर पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण आम आदमी पर जो है वो बोझ पड़ने वाला है। अनाथ और विधवा
वर्ग के लिए पहले से अनेक सामाजिक योजनाएं चल रही हैं और ये सरकार का दायित्व है, वेलफेयर स्टेट है। इन वर्गों के लिए केंद्र सरकार की भी अनेक योजनाएं, प्रदेश सरकार की भी अनेक योजनाएं। अब प्रदेश सरकार जनता पर बोझ डालकर जनता से पैसा इकट्ठा करके इनको कोई किसी योजना के रूप में देना चाह रही है, ये तर्कसंगत नहीं है। परंतु मैं ये भी इसमें कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि अगर ये सेस बढ़ता है तो जो सरकार की मंशा है वो पूरी नहीं होगी। उसका कारण है, अभी पंजाब में पेट्रोल 97 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 88 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है। इसलिए हिमाचल के लोग तो हिमाचल में पेट्रोल डीजल भरवाते ही हैं, बॉर्डर के पंजाब के लोग भी हिमाचल से पेट्रोल और डीजल भरवा लेते हैं कि पंजाब से और हरियाणा से हम दोनों जगह से सस्ते हैं। परंतु ये सेस लगने के बाद हमारे रेट पंजाब और हरियाणा दोनों से बढ़ जाएंगे। उसके कारण ना तो पंजाब हरियाणा या अन्य प्रदेशों की गाड़ियां हिमाचल में पेट्रोल डीजल भरवाने की बजाय वो पंजाब हरियाणा में ही भरवाना पसंद करेंगी। इसलिए आपकी सेल ही कम होगी। जब सेल कम होगी तो जो वैट पहले 17.5% और 13.9% ले रहे हैं वो नुकसान भी होगा और ये सेस का भी नुकसान होगा। चंडीगढ़ में अभी डीजल हिमाचल से सस्ता है, तो देखने में आया है कि अनेक जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वॉल्वो तक है वो डीजल चंडीगढ़ में भरवाती है, 3 रुपए का फर्क है। और अगर आप 5 रुपए सेस लगाते हैं तो 8 रुपए का फर्क पड़ेगा। फिर पेट्रोल भी चंडीगढ़ में सस्ता होगा। तो इसके कारण जो सरकार की मंशा है वो भी पूरी नहीं होगी और हिमाचल के लोगों पर बोझ भी पड़ जाएगा। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही पेट्रोल डीजल पर इतना ज्यादा वैट लग चुका है। हमारी सरकार ने जो कम किया था आपने आकर उसको फिर बढ़ा दिया था, इसलिए अब वो 17.5 और 14% के लगभग पहुंच गया है। और दूसरा मेरा कहना है कि आपने कल बजट के भाषण में भी कहा परसों कि विश्व में युद्ध का माहौल है। जो ये प्रेजेंट सिचुएशन पूरी दुनिया में बनी है, विश्व में बनी है, उसके कारण पेट्रोल डीजल गैस महंगे हो सकते हैं। ये आशंका आपने अपने बजट भाषण में भी दी। तो उसके कारण भी अगर महंगा होगा, आप भी सेस लगा रहे हैं, तो हिमाचल के लोग जाएंगे कहां? पहले ही रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए कृपा करके पेट्रोल डीजल को छोड़िए, क्योंकि इससे जो है आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। आजकल हर परिवार के पास कोई ना कोई व्हीकल है। गाड़ी नहीं होगी तो बाइक होगा, बाइक नहीं होगी तो स्कूटी होगी। मात्र कुछ परिवार बचते हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है। इसलिए सब पर ये आर्थिक बोझ पड़ने वाला है।